ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। કુસુમબેનને જ્ઞાનનો આપણે ખૂબ લાભ લીધો હતો. હજી આપણી જ્ઞાનની પ્યાસ વધતી જાય છે અને ફરી પાછા આપણે કુસુમબેન પાસેથી જ્ઞાન સાથે ગમ્મત અને ગમ્મત સાથે જ્ઞાન એ રીતે શરીરને તંદુરસ્ત રાખવા માટે, મનનું તંદુરસ્ત રાખવા માટે, મનને દુરસ્ત રાખવા માટે, મજબૂત કરવા માટે જે આપણને જ્ઞાનના મોતી આપશે તે આપણે ધારણ કરીને આપણું જીવન સફળ કરવાનું છે. કુસુમબેન ઘણા વર્ષોથી બ્રહ્માકુમારી સંસ્થા સાથે જોડાયેલા છે. દેશ વિદેશમાં તેમણે ઘણા સેમિનારો કર્યા છે અને એ સેમિનાર દ્વારા ઘણા લોકોને લાભ મળ્યો છે. तो आइए हम स्वागत करते हैं कुसुमबेन, दीदी कुसुमबेन का। तो यूएस से वो ज्वाइंट हुए रहे अटलांटा से और हमें ज्ञान से लाभान्वित करेंगे, हमें ज्ञान रत्न देंगे और हंसिए कि आप सबका इस यूट्यूब चैनल में और यहाँ जूम पे सबका हार्दिक स्वागत है गुजराती गौरव फाउंडेशन की ओर से। गुजराती गौरव फाउंडेशन बहुत अच्छे बहुत बढ़िया वक्ताओं को इस प्लेटफॉर्म से अनेक लोगों को लाभ मिले, इसलिए प्रवचन, सत्संग, भागवत सप्ताह, देवी भागवत सप्ताह, ऐसे कई प्रोग्राम हमने किए हैं। तो उसको पसंद आया है। यूट्यूब में चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुजराती गौरव चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे पुराने जो भी प्रोग्राम हुए हैं उनकी लिंक आपको मिल जाएगी, उनका वीडियो आपको मिल जाएगा और उससे आप अच्छी तरह से लाभान्वित हो जाएंगे। तो कुसुमबेन, यू आर सो मच वेलकम। अभी आप अपना प्रवचन चालू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आज फिर से मिल रहे हैं। पहले 4 दिन में हमने ये समझने का प्रयत्न किया था कि अगर हमें जीवन में जो कुछ चाहिए, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड के नियम समझना और प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। फिर दूसरे 3 दिन में जूम वेबिनार में हमने समझने का ये प्रयत्न किया कि ये जो शरीर की बीमारियां हैं वो कैसे होती है और हमें कैसे ये पीएच बैलेंस करने का, या बेकिंग सोडा लिया तो क्या हुआ, बायोप्सी से भी बच गए जो कैंसर का टेस्ट था, और यूटीआई भी समाप्त हुआ, डायबिटीज में भी बहुत फर्क आ गया। और फिर हमने रिसर्च जो भी किया वो हमने आपको बताया
कि हर चीज में हम उसका कारण और निवारण ढूंढना प्रयत्न करते हैं, और फिर एक ही हमारा लक्ष्य रहता है कि ये बात सभी तक पहुंचाए। क्योंकि आजकल दुनिया में सभी कहते हैं, माना डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स में जहां भी जाओ वहां बोर्ड लगाया होता है और कहते हैं कि ये बीमारी हो तो इस डॉक्टर को मिलो, ये सिम्टम्स दिखाए तो ये दवा लेनी है, सब ये बताते हैं। लेकिन बीमारी ना हो इसके लिए क्या करें? कैसे एलोपैथी दवा से ही हम बीमार पड़ रहे हैं और साइड इफेक्ट हो रही है, वो कोई नहीं बता रहा है। तो हमने लास्ट टाइम जैसे बताया था कि कैसे हमने ये सब अंदर की सारी सिस्टम को समझने का प्रयत्न किया और बहुत समय लगा। और ये एनर्जी जो है, जो सूक्ष्म एनर्जी, इससे कैसे हम उपयोग कर जीवन और शरीर दोनों को स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं, उसका भी हमने रिसर्च तब किया था जब हमें एक बुक मिली थी, और वो बुक में बहुत अच्छी रीति समझाया था। और हमने पहला प्रयत्न किया था हमारी हेल्थ के लिए, जो इस अंगुली में बहुत बड़ा मसा था और वो मसा को ऑपरेशन करने को लिए कहा था। लेकिन मुझे तो बहुत डर लगता है क्योंकि मैं कभी बीमार ही नहीं पड़ी हूँ। तो फिर ये बुक भगवान ने शायद टचिंग करवाई और ये बुक मुझे हाथ में आई लाइब्रेरी से, और ये मसा वो एनर्जी से चला गया। कोई दवा नहीं, कोई सर्जरी नहीं, और अंगुली एकदम अच्छी हो गई। दूसरा मैंने प्रयत्न किया किसी के संस्कार परिवर्तन करने के लिए, और तीसरा हमने हमारी जॉब के लिए किया। अकाउंटेंट में से फाइनेंशियल कंट्रोलर बने और फाइनेंशियल कंट्रोलर में से जनरल मैनेजर तक पहुंच गए। तो अब हमें, तब से हमारे मन में एक ही चीज चलती थी कि इस एनर्जी कैसे काम करती है और ये बात सबको बतानी चाहिए। वैसे भी हम जानते हैं कि पहले जो भी साधु संत थे या महात्माएं थे, साईं बाबा है, यीशु क्रिस्ट है, सभी एनर्जी से कभी किसी को धनवान भी बना सकते थे और किसी की बीमारियां भी दूर कर सकते थे। ये सब हमने पढ़ा है, और उसकी वजह से रेकी नाम की एक एनर्जी फ्लो का निकला है, वो भी हमने किया है। लेकिन उससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ था क्योंकि बहुत मेहनत लगी। फिर हम ये ढूंढते ढूंढते इस ब्रह्मा कुमारी में आए, और इसमें जो एक बात बताई कि हम मन को कभी भी शांत नहीं कर सकते हैं, ना दबाना है, वो तो और ही उछलेगा। लेकिन मन को अच्छे विचारों से परिवर्तन करना है, बस। ये बात हमारे मन में टच हो गई, और आज 32 साल से इस ज्ञान में है, और लगभग 22-23 साल से हम रेगुलर है, और 21 साल से रेगुलर 25 साल हो गए, और 21 साल से ये रिसर्च करके औरों को इस बातों को बताने के लिए लौकिक माना दुनियावी चीजों को सब कुछ छोड़ दिया, बस एक ही लक्ष्य कि सबका भला करना है। तो ये बीमारी के बारे में आजकल बहुत कुछ हो रहा है। हमने यहाँ तो ये चलता था, बॉडी चेकअप हर साल कराते हैं, लेकिन कुछ हाथ में नहीं आता है तो भी कोरोना होता है, ये कैंसर होते हैं, बीमारियां होती है, अटैक आते हैं, तो फिर फायदा क्या? और अभी तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले इंडिया के एडवर्टाइजमेंट में भी सजेस्ट सब यही करते हैं कि हर साल बॉडी चेकअप करवाना है, और सभी कैंसर से बचने के लिए टेस्ट भी करवाने हैं। जो यहाँ चलता है वो अभी इंडिया में आ रहा है। क्यों टेस्ट करवाना है जब जरूरत ही नहीं है? तो उससे बचे ही कैसे? क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है सब साधन वसाए हैं, और उस साधन को यूज करने, और सभी एक दूसरे से सभी चीजें जुड़ी है पैसा कमाने के लिए। इसीलिए इस सभी चीजों से हमें बचना है। तो यही हम समझाने जा रहे हैं। लास्ट टाइम
में से लगभग 400 450 अभी शिविर कर रहे हैं, 2 ग्रुप खोले हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, कई निकल रहे हैं। ये बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं अपने आप से। ये कोई भक्ति नहीं है, ये एनर्जी फ्लो का हम सिखाने जा रहे हैं। और हेल्दी जीवन और हेल्दी शरीर को कैसे रखे, जीवन को सुंदर बनाए, ये बताने जा रहे हैं। तो हमारी एक ही निवेदन है, भले आपको करना है नहीं करना है, आप एक बार सीख लो। तो ये हमें आज यही सीखना है कि बहुत सारी चीज है जो हम रोज बरोज के जीवन में उपयोग कर सकते हैं। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि ये जो पिछले समय हमने समझने का प्रयत्न किया कि पीएच और मेटाबॉलिज्म, 2 चीज का इनबैलेंस ही बीमारी का कारण है। भरत भाई पिक्चर रखो ना। तो ये हम पहले समझेंगे कि ये है क्या, कहाँ ये बीमारियां स्टोर होती है, कैसे पीएच इनबैलेंस होता है। उस समय हमने बताया, लेकिन फिर भी बहुतों का प्रश्न यही आता है, और बेकिंग सोडा हो गया है। तो हमें यही समझाना चाहते हैं हम कि इस बातों को आप ही अच्छी रीति समझो और आप अपने खुद के डॉक्टर बन जाओ। मैं तो डॉक्टर हूं नहीं कि मैं आपको सलाह दे सकूं, लेकिन मैंने जो किया है, यूज करके स्वस्थ रही हूं, और कईयों को कई बीमारियों के लिए स्वस्थ रहने के लिए उपयोग करने को कहा है। और वही बातें जब सक्सेस मिली है तो हमने ये सेमिनार में रखी है, यूट्यूब पर रखी है। बाकी आपको ही गूगल करके सब कुछ सर्च करने का प्रयत्न करो। अपना समय और जगह पे बर्बाद करने की बजाय ये टीवी, ये मोबाइल की अनेक पोस्ट आती रहती है, देखो, डिलीट करो, फॉरवर्ड करो, क्यों समय बर्बाद करे। ये चीजों में जाओ, गूगल करो हर बीमारी के बारे में, हर मसाले के बारे में। हमारे किचन में ही सारे मसाले दवाइयां ही है, और आयुर्वेद में कितने प्लांट्स है जो दवाइयों के काम करता है, मूल से दवा बीमारियों को निकाल देती है। तो पहले तो हमें ये समझना है कि ये पीएच इनबैलेंस और मेटाबॉलिज्म का इनबैलेंस कैसे होता है। साइंस अनुसार भी कहते हैं कि ये जो मेलाटोनिन या मेटाबॉलिज्म है, वो ही सारी सिस्टम को चलाता है। भरत भाई शायद है नहीं, पिक्चर रखना था। ओके, तो मैं ट्राई करूँ तो पिक्चर मूकवानी ओके ट्राई करूँ तो તમે દરમિયાન ચાલુ રાખો। ओके, तो पीएच जो इनबैलेंस होता है उसका कारण ही है, हमने लास्ट टाइम भी बताया था, कि एसिड और क्षार, ये दोनों का इनबैलेंस होना माना पीएच इनबैलेंस होना, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो एसिड है हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा बन जाता है तो वो नुकसान करना शुरू करते हैं। हमने ये भी बताया था कि ये जो एसिड है वो कैसे ज्यादा बनता है। आजकल हमारी जीवन शैली, खाना पीना सोना, और जो भी भोजन हम ले रहे हैं, 80 to 90% एसिडिक है, क्षार वाली चीजें कम है। तो हमें दोनों का बैलेंस करने के लिए ही ये बेकिंग सोडा हमें सिर्फ मदद करता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप बेकिंग सोडा ही लिए रखो। इसके साथ मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा करना है, इसको भी बैलेंस करना है, और हमारी जीवन शैली को भी बदलना है अगर आपको संपूर्ण स्वस्थ रहना है तब। तो ये जो पीएच है वो उसका कंट्रोल भी मेटाबॉलिज्म के हाथ में है। और मेटाबॉलिज्म क्या है? शरीर की सारी सिस्टम को अच्छी रीति चलाना, सारी जो भी क्रियाएं चलती है
वो मेटाबॉलिज्म के कारण होती है। और मेटाबॉलिज्म का आधार है हमारे ग्रोथ हार्मोन्स, और ग्रोथ हार्मोन्स का आधार है हमारी सूक्ष्म एनर्जी, जो एक मेलाटोनिन, ये तो साइंस ने भी ढूंढा है कि हमारे अंदर दो केमिकल, बायोकेमिकल्स जो है, जो हार्मोन्स क्रिएट करता है, वो मुख्य है जो इस शरीर को और बायोलॉजिकल क्लॉक दोनों को मेंटेन करता है। ये जो मेलाटोनिन है वो कहां से भी आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलता है गाढ़ निंद्रा, जिसको साइंस डेल्टा स्टेज कहती है। ये सब मैं जो भी बता रही हूं वो साइंस अनुसार है। तो ये डेल्टा निंद्रा आजकल इफेक्ट हो गई है, क्योंकि सारा दिन व्यर्थ नेगेटिव से हमारा डाउनलोडिंग नहीं हो रहा है, तो डेल्टा निंद्रा में हम कम जा रहे हैं, और इसीलिए हमारी ये जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो कम होते जा रहे हैं, और स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ गए हैं, और इसके कारण मेलाटोनिन का स्त्राव नहीं होता है। वो कहते हैं आ नहीं भरत भाई काले मोकल्યું ने एमा फर्स्ट मोक आपो। तो ये जो मेलाटोनिन है उसका स्त्राव साइंस अनुसार कहते हैं कि ये दिन भर में आप कितना भी सो जाओ नहीं होगा, सिर्फ रात को जब लाइट ना हो तभी उसका स्त्राव होता है। वास्तव में लाइट के कारण नहीं है, वो हमने डिप्रेशन, टेंशन, डिप्रेशन और पागलपन जो होता है उसमें बहुत डिटेल में समझाया है। वो कभी आगे हम समझने का प्रयत्न करेंगे, हर वीक हम रखने का प्रयत्न करने वाले हैं, तो ये आएगा। तो ये जो डिप्रेशन, टेंशन वाली जो इसमें मैंने पिक्चर रखी है साइंस अनुसार, कि कैसे हमारी जो निंद्रा होती है वो कैसे स्टेजेस में जाती है। तो ये जो कहते हैं कि रात को जब लाइट ना होवे तब ये मेलाटोनिन का प्रोड्यूस होता है पीनियल ग्लैंड्स में से। दूसरी साइड पर कहते हैं कि पीनियल ग्लैंड्स में एक बैटरी है जिसमें करंट की आवश्यकता है, वो और कुछ नहीं है, आत्मा। आत्मा बैटरी है और इसमें करंट है, आत्मा की शक्ति। तो ये जो मेलाटोनिन है वो सूर्य के किरणों से जुड़ी हुई है। जब दिन भर में सूर्य की किरणें हैं तो हमारी कनेक्शन अच्छी रीति नहीं हो सकती। रात को ही जब सूर्यास्त हो जाता है और सभी आत्माएं सो जाती है, तभी ये प्रोड्यूस होता है। ये मेलाटोनिन का स्रोत है सिर्फ परमात्म एनर्जी। वो कहते हैं कॉस्मिक पावर या यूनिवर्सल एनर्जी, वो और कुछ नहीं है, परमात्म एनर्जी है। तो ये जो इसका स्रोत मेलाटोनिन, वो कहां से भी नहीं मिलेगा, और उससे ही ये ग्रोथ हार्मोन्स उत्पन्न होंगे। और इसको अच्छा करना है तो ये मेडिटेशन, मन को पॉजिटिव बनाना बहुत आवश्यक है, और कनेक्शन परमात्मा से करना भी बहुत जरूरी है। दूसरा एक चीज है सेरोटोनिन। ये दो चीज मुख्य है। सेरोटोनिन जो है उसका स्रोत है पॉजिटिव विचार। इसके सिवाय और कहां से भी सेरोटोनिन नहीं उत्पन्न होता, और ये सेरोटोनिन ही बायोलॉजिकल क्लॉक, हमारे अंदर एक घड़ियाल रखी है भगवान ने जो सारी सिस्टम्स ऑटोमेटिक चलाती है। वो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो चलता है सेरोटोनिन से। वही कंट्रोल करता है सोना, जागना, सभी निंद्रा के स्टेजेस में ले जाना,
और जब ये शॉर्टेज हो जाती है तो डिप्रेशन के शिकार होना शुरू हो जाता है। और शॉर्टेज का कारण स्ट्रेस, नेगेटिव व्यर्थ, टॉक्सिक विचार। तो ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको पहले रिसेट करने से ही हमारी सारी सिस्टम रिसेट होगी। तो हमारी जो दिनचर्या है उसके साथ मन की चर्या भी सेट करनी है। हम जब सुनते हैं मेडिटेशन कैसे करनी है, आजकल मेडिटेशन का बहुत क्रेज है, मना दुनिया में सब जानते हैं कि मेडिटेशन बहुत जरूरी है, योग बहुत जरूरी है, लेकिन हम योगासन, प्राणायाम वगैरह को योग मान लेते हैं। मेडिटेशन बस शांत ऐसे पिक्चर देखते हैं, समाधि जैसे बैठ जाते हैं आंखें बंद करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो आप चलते फिरते कर सकते हो, तभी आप बैठ के कर सकोगे। और मेडिटेशन का अर्थ ये भी नहीं है कि आंखें बंद कर बस कोई विचार ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी साधु संत भी है, इसके भी विचार कभी भी स्टॉप नहीं हो सकते। मन का काम है विचारों का प्रोडक्शन करते रहना। इसीलिए हमें ये जो मेडिटेशन का अर्थ एक ही है, आत्मा की बैटरी चार्ज करना, और ये कोई सिखाता नहीं है। इसीलिए ये परमात्मा को इसके लिए आना पड़ता है, और वो आ गया है और सिखा रहा है और अनेक जन्म का भाग्य बना रहा है। इसीलिए कहावत है कि जब भगवान भाग्य बांट रहे थे तो क्या आप सोते थे? कहां सोना? अज्ञान रूपी नींद्रा में। तो इसीलिए ये जो मेलाटोनिन है वो मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है, और उसको बैलेंस करने के लिए सेरोटोनिन जरूरी है, और सेरोटोनिन से ही बायोलॉजिकल क्लॉक अच्छा चलेगा, और बायोलॉजिकल सेट हो जाने से सारी सिस्टम रिसेट हो जाएगी। न तो आप बीमार पड़ेंगे, नहीं आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आएगा, दुख नाम का निशान शुद्ध नहीं रहेगा। इसीलिए ये जो हमारे अंदर जो भी सिस्टम चल रही है उसका कंट्रोल अनकॉन्शियस माइंड के हाथ में है। हमारे अंदर 4 प्रकार के लेयर्स है, माइंड कोई अलग नहीं है, एनर्जी लेयर्स है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सुपर। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमें हर समय हर चीज में सक्सेस दिलवाता है, और इस सबकॉन्शियस द्वारा ही हम अनकॉन्शियस और सुपर माइंड तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस तक पहुंचने के लिए जरूरी है कॉन्शियस माइंड का उपयोग करना। कोई भी बात अगर गहराई में चली जाती है तो हमारे परमानेंट संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं, और उस अनुसार सेल्स परिवर्तन हो जाते हैं। टेम्पररी अलग चीज है, परमानेंट अलग चीज है। पहली रखो पीएच वाली, मेटाबॉलिज्म एंड पीएच। तो ये जो हमारी एनर्जी लेयर्स बनते हैं उससे ही हजू आगर पेलू चित्र है ने पीएच वालू ए पहला आवशे। तो हमारे ये जो एनर्जी लेयर्स बनते हैं हमारे विचारों से, तो ये हमारे जो भी हम संकल्प करते हैं वो पहले हमारे शरीर में जाते हैं, फिर हमारे आसपास फैलते हैं, फिर हम जिसको याद करते हैं उसके पास पहुंचते हैं, फिर हमारे जीवन पर उसकी असर होती है, और एक एक वाइब्रेशंस के रूप में एक एक संकल्प की एनर्जी हमारे अंदर स्टोर होती है। एक है ईथर तत्व, इसमें भी स्टोर होती है, और हमारे चक्र में भी स्टोर होती है हमारे गुण
और अवगुण के अनुसार। ये जो एनर्जी स्टोर होती है वो कितने परसेंटेज आप जानते हो? एक कोई भी चीज आपने देखी या सुनी या सोची, उसका हमारे जो बाल की एक टो होती है ना ऊपर की, उसके भी 10,000वां भाग बनकर एनर्जी में स्टोर हो जाती है। आप सोचो कितने सूक्ष्म है। और जब वो बाहर आती है तो धीरे 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 पहले तो आएगी 10,000 पार्ट में, फिर से एक्शन में आएगी। तो कोई भी चीज हमारे जो चक्र में एनर्जी भरी है, पहले तो इस जन्म की होगी भाग्य के रूप में, फिर दूसरी होगी हमने विचारों से खींची अच्छी या बुरी, और फिर तीसरी होगी हमारे स्थूल में आएगी। तो ये जो 10,000वां भाग है, जब हम मेडिटेशन करके योग के द्वारा संचित कर्म भस्म करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन जब ये प्रैक्टिकल में आ जाती है, स्थूल में बीमारियों के रूप में या जीवन के प्रॉब्लम के रूप में, तो उसे बहुत समय लगता है। पहले स्थूल ब्लॉकेजेस खोलना पड़ेगा, फिर सूक्ष्म को खोलना पड़ेगा। और हमारी अज्ञानता के कारण वो स्थूल में भी आ जाए तो भी हमें समझ नहीं पड़ती। मेरी ही बात कर लो, अब 5 साल से फोड़कियां होती रही, मुख में सूजन आई, हमारे मसूले में बहुत कुछ हुआ, लेकिन हमें इस बातों का पता ही नहीं। हम कारण ढूंढ रहे थे मुख में, और मुख की टेम्पररी हमें ट्रीटमेंट कर रहे थे घर के मसाले की, लेकिन हमें यह नहीं पता कि उसका मूल जो है यो पेट है। हर कोई ऐसा कर रहा है। दांत टूटता है तो भी कारण पेट है। हमारे मुख में स्मेल आती है, नाक में स्मेल आती है, कारण पेट है। पीएच इनबैलेंस है, मेटाबॉलिज्म इनबैलेंस है, लेकिन हमें न पता के कारण ये जीभ में आ गया 2 साल से, और जीभ के अंदर सूजन होने लगी और फोड़कियां होने लगी, तब भी मुझे नहीं पता चला। आप सोचो, मैं उसकी ट्रीटमेंट बेकिंग सोडा लगाने में, ये सब करने में करी पड़ी, चला जाता वापिस आ जाता, चला जाता वापिस आ जाता। अभी जब डॉक्टर ने कहा कि ये बायोप्सी कराना पड़ेगा, तब हमें ये पता था कि बायोप्सी अर्थात कैंसर। तब हमारी आंखें खुली और हम योग का प्रयोग डिटेल में शुरू किया। ये योग का प्रयोग शुरू करते करते, योग का प्रयोग और कुछ नहीं है, एनर्जी फ्लो करके अंदर सूक्ष्म कर्म को जलाना। तो ये जब करते करते हमारी, तो भी हमारे में अक्ल नहीं आई, तब ये यूटीआई हुआ। और यूटीआई में जब मैंने बेकिंग सोडा लिया तो यूटीआई चला गया, लेकिन उसके साथ उस समय मुख में भी बहुत जीभ की सूजन दूर होने लगी। तब हमने ये सब चेक किया और पता चला कि ये बेकिंग सोडा से हमें जल्दी जल्दी ये मदद मिलती है हमारी ये बैलेंस करने। और हमने जो भी थोड़ा खाने में थोड़ा लूज हो गए थे, तो भी वे फिर से ये फ्रूट्स और सैलेड 12 बजे तक खाना शुरू किया। और योग के प्रयोग में मैंने स्पेशल एनर्जी फ्लो जो करनी है वो कंटिन्यू किया, तब ये चला गया, जीभ का चला गया। अभी मुख का जो 5 साल पहले था, वो फोड़की की जगह फिर से पेन जो पहले शुरू हुआ था, वो जब मैं खाना खाती है फिर से शुरू हुआ। साइंस अनुसार भी कहते हैं, जो भी बीमारी जहां से शुरू हुई और जहां से एंड होनी है, माना पहले जो आई है वो लास्ट में जाएगी। जैसे मेरे हस्बैंड को पहले पांव की उंगलियां शुरू हुई, झंझनाटी शुरू हुई, फिर पांव के नीचे का भाग शुरू हुआ, फिर मसल्स और हाथ की उंगलियां शुरू हुई, फिर हाथ सारा हो गया, फिर सब मसल्स हुए, फिर मुख हुआ, और बाद में चलना भी बंद हो गया। तो ये स्टेप्स वाइज हुआ।
तो उस समय जब हमने डॉक्टर को पूछा कि ये क्यों ये सब कुछ नहीं अच्छा हो रहा है, 4 महीना मैंने मेडिटेशन इतना सीरियस किया, तब टचिंग आई भगवान की और हमने वो ट्रीटमेंट की, वो किया तो तुरंत अच्छा होना शुरू किया। लेकिन पहले मुख की अच्छा हुआ, फिर हाथों की उंगलियां अच्छी हुई, मसल्स अच्छे हुए, लास्ट में पांव गए की उंगलियां गई। तो जब से जो शुरू हुआ है वो एंड में जाता है, तो वो उछलेगा। आप जो भी मसाले ले रहे हो तो वो बाहर आएगा, घबराना नहीं है। मसाले कभी भी अगर उसकी क्वांटिटी के रूप में, दवाई के रूप में लिया है तो कभी भी नुकसान नहीं करेगा। नुकसान तब करता है जब ज्यादा लेते हैं, इनबैलेंस करते हैं। जैसे बेकिंग सोडा है, 5-10 स्पून ले लो तो वो जरूर नुकसान करेगा। जितनी क्वांटिटी, जिस रीत से कोई भी मसाला लेते हैं तो कभी भी नुकसान नहीं करता है। इसीलिए घबराना नहीं है अगर बढ़ जाए। हमारे में भी बहुत बार गया, जीप में आया वापिस गया, आया वापिस गया, अभी चला गया। अभी ये दाढ़ में शुरू हुआ है 1 वीक से, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। हम जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है, इसीलिए ये ज्ञान जरूरी है। ये मैं डिटेल में इसीलिए समझा रही हूँ। मैं बोल देती हूँ, बोल सकती हूँ आपको कि ये मसाला यूज करो, ये कर दो, जैसे टीवी, अरे सॉरी, यूट्यूब ऊपर आता है। लेकिन क्यों करना है, कारण क्या है, निवारण क्या है, ये बातें हम समझते हैं, हमारी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाता है, तो हम कभी भी घबराएंगे नहीं और अच्छी रीति उसका उपयोग करेंगे। इसीलिए हमें ये जो भी हमने खुद ने ट्राई किया या औरों के पास करवाया है, क्योंकि ये बीमारी होती है तभी तो हम मसाले ट्राई कर सकते हैं ना। तो कभी कभी हमने अनेकों को भी करवाया, जैसे बीपी है, डायबिटीज है, यूटीआई है, कैंसर है, थायराइड है, अनिद्रा के प्रॉब्लम है, हमारे व्यसन जो हो गए हैं आजकल, बहुत व्यसनी हो गए हैं लोग, तंबाकू खाना, ये कैंसर वगैरह जानते हैं फिर भी, हाँ, ये ड्रिंक्स लेना, बहुत कुछ व्यसन, ड्रग्स में बच्चे चले जाते हैं। तो उससे कैसे मुक्त कराए, भूख के जो भी प्रॉब्लम है, घुटने के प्रॉब्लम है, ये सब जो भी हमने करवाया है वो हम बताने जा रहे हैं। जितना समय होगा उस अनुसार हमें बताएंगे, जिससे ये अच्छे हुए हैं। और यूट्यूब पर भी ये सब रखा है। इसीलिए हमें ये जो सिर दर्द होता है, कफ होता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, बहुत कुछ छोटी छोटी भी बीमारियां हो रही है, तो छोटे से अगर हम चेत जाते हैं, माना अवेयर हो जाते हैं, तो प्रिकॉशंस लेते हैं, तो बड़ी बीमारियों से भी बच जाएंगे। उस दिन मैंने ये चित्र बताया था, उसमें क्लियरली लिखा है 7 जो पीएच है वो बैलेंस रख, बैलेंस पीएच है। 735 से 765 वो कंप्लीटली हेल्दी होने की निशानी है। आपको नख में भी रोग नहीं होगा। लेकिन 7 तक कुछ ना कुछ है, फिर 6.8 हुआ तो बीमारियों कहाँ ना कहाँ स्टोर होती है। उस दिन मैंने कहा था कि बीमारी साइंस अनुसार कहते हैं कि बीमारी कहाँ स्टोर होती है, जहां हमारे कमजोर अंग है। बाकी हर एक बीमारी का कारण तो मीन्स के स्थूल कारण तो एक ही है, ये भोजन, अनिद्रा, जो भी चीज है वो सब एक है। लेकिन बीमारी जो होने की चीज है कैंसर, तो कैंसर में सेल्स तो अनेक प्रकार के हर एक की बॉडी में है, लेकिन कैंसर अलग 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 आत्माओं को होता है, क्योंकि ये जो कमजोर अंग का अर्थ यह है कि हमारे जो पाप कर्म है, नेगेटिव एनर्जी जो है, वो चक्र से, जिस चक्र से जुड़ी है, वो अंग कमजोर माना जाता है और वहां बीमारियां शुरू होती है।
और कोई भी बड़ी बीमारी है उससे होने में साइंस कहती है 15 से 20 साल लगता है। वो सूक्ष्म में होती है और वो कभी टेस्ट में भी नहीं दिखाई देगी। आप हर साल बॉडी चेकअप कराओ और ही हम चिंतन करके उसको प्रैक्टिकल करेंगे। माना बीमारी के बारे में आपको पूछेंगे डायबिटीज आपके जनरेशन में माँ बाप को है, तो आप कहेंगे हाँ है, तो आपको हो सकता है। हो सकता है आपने एक सॉफ्टवेयर बना लिया कि मेरे पेरेंट्स के को हुआ है, मुझे होना ही है। इसके बदले अगर हम ध्यान रखते, इस बातों को समझते और ये संकल्प चलाते कि उसको हुआ था, लेकिन अगर मुझे नहीं चाहिए तो मुझे क्या करना है, और हम डायबिटीज से कैसे बचे या बीपी से कैसे बचे, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे माँ बाप को हुआ है और हमें होगा, ये जरूरी नहीं है। उस ब्लड टेस्ट के लिए उस दिन का वो रिपोर्ट है, लेकिन प्रैक्टिकल में लाना वो हमारे विचारों पर आधारित है। इसीलिए जो भी हम ये चीजों जो है माना हम टेस्ट करवाते हैं, तो टेस्ट करवाने से हमारे बीमारी खत्म नहीं होती है। चलो आज आपने कोलोनोस्कोपी करवाई, एंडोस्कोपी करवाई, वो तो सूक्ष्म में ब्लॉकेजेस है, वो नहीं आएगी। शायद अंदर सूक्ष्म में हो रहा है, इकट्ठे हो रहे हैं सेल्स, लेकिन बाहर तो तब आएगी जब वो स्थूल बनेगी। मैंने जैसे कहा 10,000वां भाग अब स्थूल में होगी और टेस्ट करवाए तब स्थूल में नहीं है लेकिन होने वाली है। और फिर वो कहते हैं 10 साल के बाद करवाना है कोलोनोस्कोपी। आप ये सुनो, समझो अच्छी रीति, ये है यहाँ चल रहा है। ये अभी आपने करवाया, आपको पता नहीं है अंदर सूक्ष्म में कितनी एनर्जी इकट्ठी हो रही है, पाप कर्म। अभी आपने करवाया, उस दिन नहीं दिखाया, 2 साल के बाद बाहर आना शुरू किया। आप 10 साल के बाद करवाएंगे तो तब तक तो वो कितना बढ़ गया होगा। हाँ, ये है नसीब। अगर हमारे नसीब में है और उसी समय हमारे अंदर कोई फोड़किया हुई है और कैंसर का टेस्ट किया और पहली स्टेज है, तो शायद ट्रीटमेंट से बच सकेंगे। हमने ऐसा भी सुना, पढ़ा कि कैंसर से व्यक्ति नहीं मरते, इसकी ट्रीटमेंट से मर जाते हैं। इसीलिए हमें इसमें इस पीएच में बताया है कि 5.8 पीएच हो जाएगा तब कहां ना कहां कैंसर होना शुरू होता है। हम लकी होते हैं जब वो अभी यूरिन में या मुख में होती है। अगर सूक्ष्म में है तो पता भी नहीं चलता, और हमारे ब्लेडर्स जो है वो एकदम नजदीक में है, इसीलिए हमें जल्दी इफेक्ट होती है। भाइयों का ब्लेडर्स बहुत दूर होता है, इसीलिए उनको जल्दी बाहर नहीं दिखाई देता, उसको प्रोस्टेट कैंसर वगैरह होता है। तो ये बहुत सूक्ष्म पीएच की समझ है। तो हमें अगर अभी पीएच बैलेंस करना है तो लास्ट टाइम मैंने कहा, वो अभी थोड़ा रिवाइज करेंगे। उस टाइम मैंने जल्दी जल्दी लास्ट में कहा था और बहुतों का इसके लिए प्रश्न आया था। तो दूसरा हम सुनेंगे कि क्या क्या करना है मेटाबॉलिज्म को और पीएच को बैलेंस करने के लिए। दूसरा पिक्चर रखो। तो ये जो है हमारा पीएच और मेटाबॉलिज्म को पहला रखो। अल्कलाइन चीजें ज्यादा खानी है, माना क्षारीय जो है वो ज्यादा खाना है। हमारे प्लांट में जो भी
चीजें बनती है, माना फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, अनाज है, उसमें जो भी मिनरल्स होते हैं 18 टाइप के, वो मिनरल्स हमारे शरीर को भी जरूरी है। अभी जो जो चीज हम उसके रूप में ही लेते हैं, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल कच्चा लेते हैं, तो उसका ओरिजिनल सभी क्षार या चीज और विटामिन हमें उस ओरिजिनल रूप में मिलते हैं। हम मीट वगैरह खाते हैं, उसमें ये मिनरल्स नहीं होते हैं। ये प्लांट वाली चीजें जो भी है, उसमें ही सारा मिनरल जो भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है, विटामिन सब होते हैं। अभी जब हम उसको कुक कर लेते हैं, तो उसमें परसेंटेज कम हो जाते हैं। अगर हमें मेटाबॉलिज्म को बैलेंस, पीएच को बैलेंस करना है, तो हो सके तो आधा हमें क्षार वाली चीजें लेनी है। इसीलिए मैंने बताया है कि कैसे ये करना है, वो मैं आगे बताऊंगी। तो 80 to 90% हम जो जंक फूड ले रहे हैं, मीट वगैरह खा रहे हैं, कुक चीजें खा रहे हैं, वो सब कम करनी है। हर एक चीज में क्षार भी है, एसिड भी है। हर एक चीज जरूर के लिए जरूरी है। अनाज भी जरूरी है, लेकिन अनाज को तुरंत, जैसे दाल या बीन्स जो भी चीज है, तुरंत बॉईल नहीं करनी है। उसको पानी में भिगो के 12 घंटा रख के फिर कुक करना है। इससे क्या होगा, उसके जो ओरिजिनल विटामिन मिनरल सब एक्टिव होते हैं। जैसे हम बीज को जमीन में डालते हैं, फिर वो भिगो के डालेंगे तो वो जल्दी एक्टिव होता है, ड्राई टाइम लगता है। ऐसे ही इस चीजों से है। ऐसे ही ड्राई फ्रूट भी भिगो के अगर खाएंगे, तो उसके सारे विटामिन मिनरल एक्टिव हो जाएंगे और बहुत फायदा होगे। तो हमें हमारे अंदर जो भी क्षारीय चीज है, वो ज्यादा लेनी है। सुबह में उठते ही 1.25 लीटर पानी पीना है। इससे हमारी सारी सिस्टम जो है वो क्लीन हो जाएगी। हो सके तो वार्म पीना है या रूम टेम्परेचर वाले तो कम से कम पीना है। जितना आप गर्म पिएंगे उतना जास्ती फायदा होगा। ब्रश भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे पानी पीना है। कभी कभी हम साथ में नहीं पी सकते, तो हम थोड़ी देर के बाद पी सकते हैं। जैसे 2 ग्लास पियो। हम क्या करते हैं, हम तो सुबह में पहले उठ के मेटाबॉलिज्म को भी बैलेंस करते हैं, माना मेडिटेशन भी करते हैं, और साथ में ये स्थूल का भी प्रयोग करते हैं। तो पहले 3 ग्लास पानी पी लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके मेडिटेशन करते करते। फिर थोड़ी बार माइंड को एक्टिव करना पड़ता है, करने के बाद थोड़ा फिर पीते हैं बीच में। ऐसा करके 1.25 लीटर पानी पी लेते हैं। तो ये पहले करना है। 12 बजे तक फ्रूट्स और सलाद लेना है। भोजन में ड्राई फ्रूट भी हो सके तो लेना है। ये बेकिंग सोडा जो है, वो बेकिंग सोडा हमें आधी चमची से 1 चम्मच तक हम ले सकते हैं। जैसी बीमारी वैसी हम जैसी बीमारी हमारे अंदर होती है, ऐसी उस तरह से हम लेते हैं। जैसे किसी को तो सारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां हो गई है, इसका मतलब पीएच कंप्लीटली बहुत इनबैलेंस हो गया है, तो वो 1 चम्मच तक ले सकता है। ये बेकिंग सोडा हमें बहुत मदद करता है पीएच को बैलेंस करने के में। तो ये जो बेकिंग सोडा का एक ही प्रॉब्लम है, इसमें सोडियम है। सोडियम होने के कारण कभी कभी हमारे जो बीपी हाई हो जाता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि जब
हमारा बीपी बैलेंस हो गया। अर्जुन की छाल हमने ली, वो आगे मैं बताऊंगी डिटेल में। और अर्जुन की छाल लेती थी तो हमारा कोलेस्ट्रॉल सब कुछ बैलेंस हो गया, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। और दूसरे टेस्ट में ब्लड प्रेशर एकदम डाउन हो गया। तो डॉक्टर ने कहा सॉल्ट ज्यादा खाओ। तो मैंने कहा सॉल्ट क्यों ज्यादा खाओ, दवाई तो बंद कर दो। तो मैंने दवाई बंद कर दी थी। ये हमारे अंदर परखने की शक्ति चाहिए कि सॉल्ट ज्यादा खाना है या दवाई बंद कर दे। तो हमने दवाई बंद कर दी थी। लेकिन जब ये बेकिंग सोडा का हुआ तब लिया तो ये बढ़ गया फिर से। तो हमने फिर से दवाई शुरू कर दी और तो भी 150 160 रहा। फिर हमने चार्ट देखा तो बताया कि हमारी उम्र में 150 तक रहना नॉर्मल है। तो हमने दवाई भी चालू रखी और 150 आया। अभी हम ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, लेकिन हमारा बीपी 130 आसपास हो गया। जब ये कम हो जाएगा तो हम बीपी की दवा भी बंद कर देंगे। ये हमारे खुद की सिस्टम को हम जानते हैं तो हम खुद डिसीजन लेते हैं। ऐसे ही मैं आपको भी कह रही हूँ, मुझे ऐसे प्रश्न पूछने से अच्छा है ये बातों को ही समझ लो ना, तो आपको ही पता चलेगा। गूगल करके देखना शुरू करो, जो भी बीमारी है लिखोगे आ जाएगा। फिर एक लिस्ट भी बना सकते हैं कि ये बीमारी में हमारे घर में कौन सी चीजें इजीली अवेलेबल है और कौन सी चीज हमारी बॉडी के लिए भी अच्छी काम करती है। ये दोनों का बैलेंस करते करते हमें लेना है। तो ये एक ग्लास पानी में आधा चम्मच से 1 चम्मच आप मिक्स अच्छी रीति मिक्स करना है और फिर खाली पेट लेना है। हम अभी 4 बजे ले रहे हैं क्योंकि हर चीज हम आगे बताएंगे, मेथी, अजवाइन, जीरा सब कुछ हेल्थ के लिए अच्छे हैं। कोई चीज ऐसी नहीं है जो हम हेल्थ के लिए यूज ना कर सके। तो हमारे टाइम टेबल में 4 बजे का टाइम मैंने फिक्स किया है क्योंकि बेकिंग सोडा में हमें ख्याल ये रखना है 1 या 2 घंटे पहले कुछ नहीं खाना और लेने के बाद कुछ नहीं खाना है 1-2 घंटा। तो एक सुबह का टाइम अच्छा होता है। फिर दूसरा टाइम आता है सुबह में ब्रेकफास्ट किया तो 10 बजे के बाद, क्योंकि भोजन 12 बजे के बाद लेंगे, हम लंच लेंगे तो वो टाइम फिक्स हो सकता है। और तीसरा टाइम है दोपहर को 3-4 बजे, तो हमारा मेडिटेशन होता है 2 से 4। इसीलिए मैंने 4 बजे का टाइम फिक्स किया क्योंकि भोजन का समय 6 से 6:30 है, तो 2 घंटा हो जाएगा। और दोपहर का लिया है 12 बजे 12:30, तो इसका भी टाइम इनफ है। तो ऐसे करके, और लास्ट वाला टाइम है भोजन के बाद 2 घंटा फिर से नाइट को, रात को हो जाता है, तो रात को भी हम ले सकते हैं। तो ऐसे जो है, ऐसे हम अपनी दिन के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। पहला तो हमारी एडजस्टमेंट खाना पीना और सोना, टाइमिंग जितने फिक्स हो गए और सूर्य के किरणों के साथ जुड़े होंगे, सब कुछ रिसेट हो जाएगा। ये फिक्स करने का जरूरी है। ऐसा नहीं घर में तो ये चल रहा है क्या करूं, समझाओ। हमारे घर में भी सब है, लेकिन उसको करना है वो करे, ना करना है लेकिन हम कर लेते हैं, तब हम स्वस्थ रहे। अगर हम जो चलता आया वही करते रहेंगे तो फिर कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकेंगे और नहीं हमारे संकल्पों को हम कंट्रोल कर सकेंगे और नहीं हमारे भाग्य को बदल सकेंगे। इस जन्म का ही भाग्य पहले तो बदलना है ना। तो ये जो है, हमें ये पीएच टेस्ट घड़ी घड़ी करवा लेना है। हाँ, जब बीमारी है ही तो पीएच है ही इन बैलेंस, लेकिन स्वस्थ है तो पीएच बैलेंस करवाना है। अभी कभी कभी तो डॉक्टर लोगों को भी पीएच बोलो तो समझ में नहीं आता है, तो हमें बहानाबाजी निकालनी है। यूरिन टेस्ट करवाना है, ब्लड में टेस्ट चेक कराओ, ऐसा कहना है कि हमारा जो पावर ऑफ हाइड्रोजन है वो कैसा है,
हमारा मेटाबॉलिज्म कैसा है, क्योंकि हमें ये नहीं होता है तो भी कहना है कि कभी-कभी यूरिन में प्रॉब्लम आता है, फीलिंग होती है जाने की, फिर बंद हो जाता है, तो वो करेंगे। वो लोग को ये भी नहीं पता है कि बेकिंग सोडा लेना चाहिए या नहीं। वो बोलते हैं क्या ले सकते हैं? आप सोचो। लेकिन